उसको लगा के यू जस्ट कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, क्योंकि आपको यहाँ पे पसीना आ रहा होता है। मेरा थक गया गला। बायोडर्मा का ग्लो बूस्ट ग्लो बूस्ट Here are 20 moisturizers and today we are going to rate and review them. So without further ado, let's begin. Now before I begin, मेरी rating obviously थोड़ी सी biased होगी because मेरी dry skin है and जो products मुझे ज़्यादा पसंद है वो top of the list पे होंगे, and जो product मुझे नहीं पसंद है उतना ज़्यादा and they don't complement my skin type will be at a lower rating. So keep that in mind. अगर आपकी मेरे से opposite skin type है, like I have normal to dry skin in summers and very dry skin in winters, but आपका अगर skin type मेरे से opposite है then ये rating आप बस opposite कर लेना and I think you will be good to go. So let's begin with the first product which is one of my favorite moisturizers and it is this. ये है Bioderma का Atoderm Creme Ultra मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ माई आई थिंक थर्ड ट्यूब एंड मेरे फादर इन लॉ भी यूज़ करते हैं, वो तो पता नहीं कितनी ट्यूब्स ख़त्म कर चुके हैं. उनको डर्मैट ने रेकमेंड किया था बट आई लाइक टू यूज़ इट स्पेसिफिकली इन विंटर्स, लाइक अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक का जो टाइम होता है ना, तब मुझे इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज़ ए लाइट क्रीम बट इट इज़ अ क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन. तो जब आप इसको लगाओगे ना, यू विल सी अ फिल्म ऑन टॉप ऑफ योर स्किन जो कि बहुत प्यारा सा ग्लो देती है. सिंस दिस इज ए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर तो आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा बट एट द सेम टाइम ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, चिपचिप नहीं है. अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर यू, बट इफ यू हैव नॉर्मल ड्राई या वेरी ड्राई स्किन यू कैन टोटली यूज दिस स्पेसिफिकली इन विंटर टाइम्स एंड आई वुड रेट दिस लाइक अ गुड 9 on 10. इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइजर. आप इसको फेस पे ही नहीं, आप इसको बॉडी पे भी यूज कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस, इचिंग, इस टाइप की चीजें भी हो रही है ना, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस. दिस इज ए ग्रेट प्रोडक्ट. नेक्स्ट वी हैव इज मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक. नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट जो कि मुझे एक टाइम पे काफी ज्यादा पसंद था बट देन जैसे जैसे मैं इसको यूज करती गई वैसे वैसे मुझे इसके फ्लॉज दिखते गए. आई मीन देर आर नॉट अ लॉट ऑफ फ्लॉज, इट्स जस्ट दैट ये बहुत अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, ऑयली ग्रीसी नहीं है, चिपचिप नहीं करता. दोज आर ऑल द गुड थिंग्स. द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस दैट आई फेल्ट वॉज कि ये ना लगाने के बाद मुझे माउथ के अराउंड ना थोड़ा पसीना आता है. आई डोंट नो वाई. समर्स में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे एक्ने वगैरह नहीं होता बट बस वही प्रॉब्लम है कि नाक पर और माउथ के अराउंड मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है. एंड अगर मैं इसको रेट करूँगी आई वुड गिव दिस लाइक 7.5 on 10. नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर है ना, मैंने इसको इतना यूज़ किया था एक टाइम पे, 4-5 साल पहले. मैंने शायद एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस प्रोडक्ट पे बनाया था एंड इट वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड. ये है बायोटीक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर. इसकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू है. इट इज़ ए मॉइस्चराइजर बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं है. इसके कंपैरिजन में काफ़ी लाइट वेट है एंड आप इसको ऑल थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है. बट अगर आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन है देन आप इसको विंटर्स या फिर हल्की ठंड में आराम से यूज़ कर सकते हो. मतलब हल्की गर्मी भी होती है ना तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. द गुड थिंग इज दैट ये काफ़ी अफोर्डेबल है. दिस रिटेल्स फॉर 330 रुपीज़ और आपकी ये बड़ी सी 200 ml की बॉटल है. दिस इज अ ह्यूज 190 ml की बॉटल एंड दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 330 रुपीज़. तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है. इसको लगा के ना स्किन बड़ी स्मूथ सी फील होती है, अच्छे से हाइड्रेटेड फील होती है. इफ़ यू आर समबडी जो कि फेस वॉश करने के बाद स्किन बहुत स्ट्रेची फील होता है एंड यू वांट टू अप्लाई समथिंग जो थ्रू आउट द डे आपकी स्किन को फर्दर ऑयली ना करे बट उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे अच्छे से हाइड्रेट कर दे, एट द सेम टाइम हैवी फील ना हो, this is something that you can give a try. This has fragrance, keep that in mind. इसको मैं रेट करूंगी a good 8 on 10. Next we have are a lot of tub moisturizers. सबसे पहले है is from a brand जो कि काफ़ी nostalgia hit करता है and it is from Borosoft. ना Borosoft की जो ट्यूब में आता था ना वो मुझे कभी पसंद नहीं आया. उसको लगा के इतना पसीना आता था and acne भी होना शुरू हो जाता था irrespective of the season. But I recently discovered Boro Plus का soft light moisturizing cream with fruit water, I mean whatever that is, and vitamin E. आप इसको फेस पे, हैंड्स पे और बॉडी पे यूज़ कर सकते हो. सो इट इज़ अगेन एन ऑलराउंडर प्रोडक्ट. तो अलग से आपको बॉडी लोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस सरप्राइजिंगली इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट. थिंकिंग अबाउट द ब्रांड इट सेल्फ, टियर 1 सिटीज़ में या फिर मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है ना, लोग फिर भी न्यू एज ब्रांड्स ट्राई कर लेते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंटीरियर्स ऑफ इंडिया या टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, यू विल फाइंड पीपल स्टिल यूजिंग बोरोलीन, बोरो प्लस, इस टाइप के ब्रांड्स बिकॉज ए दे आर
affordable, and B, they are more accessible, and this is actually one of those brand. This will give you 24-hour moisturizer, that's what they are claiming. ये एक नॉन स्टिकी फास्ट अब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. ये काइंड ऑफ जेल फॉर्मुलेशन है, एंड जितना मुझे बोरोप्लस की क्रीम ना पसंद थी उतना ही मुझे ये पसंद है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसमें जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ही सटल है. इफ़ यू आर समबडी जिनको फ्रेग्रेंट फॉर्मुलेशंस पसंद नहीं है ना, तब भी आप इसको यूज़ कर पाओगे, बिकॉज ये ना एकदम से हिट नहीं करेगा आपको. इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी सटल. एट द सेम टाइम जिनको फ्रेग्रेंस पसंद है उनके लिए भी ये चलेगा. सो आई थिंक दैट वेज दे हैव डन अ प्रिटी डिसेंट जॉब, एंड इट एक्चुअली स्मेल्स अ लिटिल बिट एंटीसेप्टिक फॉर सम रीजन. यू नो, जैसे हॉस्पिटल्स में हल्की सी एक फ्रेग्रेंस आती है ना, वो एक नोट है इसमें. आई एक्चुअली लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड कमिंग फ्रॉम बोरोसॉफ्ट द फॉर्मुलेशन इज वेरी 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 गुड, एंड आई वुड रेट दिस अ गुड 8.5 on 10. Next we have is a gel moisturizer from Plum. Again, a very good product. This is rice water and niacinamide clear moisturizer gel cream. Now I feel that this is a very close dupe for Clinique Moisture Surge, जो कि काफ़ी ज़्यादा expensive है, but this is so much better as well. बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है. इट्स वेरी वेरी लाइट वेट, वेरी फास्ट अब्जॉर्बिंग, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है. एट द सेम टाइम इट्स नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, एंड आई फील ये ना समर्स में हर एक स्किन टाइप को सूट करेगा, अनलेस यू हैव लाइक वेरी 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 ड्राई स्किन. ये ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाएगा. सेकेंडली, दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. ये 50 ml टब है, एंड दिस इज़ फॉर 525 रुपीज़ ओनली. एंड जो तीसरी चीज़ है वो ये कि दिस इज़ ए वीगन एज वेल एज अ क्रूअल्टी फ्री फॉर्मूला, जो कि इंडिया में ही बना है. Also this has rice water and niacinamide which is so good for your skin. आपकी स्किन को क्लियर आउट करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन पे वापस से ग्लो और ब्राइटनेस लेकर आएगा. आई हैव यूज दिस एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, एंड आई वुड रेट दिस अ गुड 9 on 10. दिस इज ए वेरी 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 गुड जेल मॉइस्चराइजर, जो कि आई लव यूजिंग स्पेसिफिकली इन वार्मर मंथ्स लाइक अप्रैल टू जो अगस्त वाला महीना नहीं होता जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है. यू डोंट फील लाइक अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर फेस. दिस इज द थिंग दैट यू विल लव अप्लाइंग. जब हम बात कर ही रहे हैं जेल मॉइस्चराइजर की और क्लिनिक के ड्यूब्स की, देन आई हैव टू रिकमेंड यू गाइज दिस एज वेल. ये है न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट hyaluronic acid water gel. Now the only difference is that इसमें rice water and niacinamide है. This has hyaluronic acid. This one retails for 1150 rupees, and इसमें भी आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट ही मिलता है. Honestly, मैं इस पे इन्वेस्ट उतना करना पसंद नहीं करूँगी. If I finish both of them and I have to repurchase, I would any day repurchase Plum, because there are so many reasons. This is vegan, cruelty free, made in India. The formulation is pretty similar to this, and price is half of this. अगर मुझे इसे रेट करना पड़ेगा, I would rate this like a 7.75 out of 10, because this is not a bad product. Honestly, it's a good product. It's more about preference and what you like to have in your product. Gel moisturizers के जब हम बात कर ही रहे हैं, तो let's talk about Pond's का Hydra Miracle Hyaluronic Superlight Gel. Honestly, this and द न्यूट्रोजीना वन, इनका तो फॉर्मुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. दिस ऑल्सो हैज़ hyaluronic acid, दिस ऑल्सो हैज़ hyaluronic acid, बट आई वुड से दैट जो न्यूट्रोजीना वाला है ना, इट हैज़ स्लाइटली मोर हाइड्रेशन एज कम्पेयर टू द Pond's Superlight Gel. I mean, when I say hydration, I mean when you apply it, you feel more hydrated. With this, it's more like हाँ तुमने gel moisturizer लगा लिया है, but then you don't feel anything on your skin. You know what I mean? I hope you know what I mean. Okay, this is a great product. इसकी fragrance भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, because it has a very subtle that cucumbery fragrance, जो cucumber वाले toners में आती है ना, वैसी सी fragrance है इसमें, and I like those kinds of fragrances, and बड़ा fresh feel होता है उससे. This is very very inexpensive. ये रिटेल करता है for just 259 रुपीज़, एंड दिस इज़ ए 100 ml टब. तो एक टब आप लोगे एक सीज़न में आराम से आपका चल जाएगा. यू डोंट हैव टू रीपर्चेज इट इन दिस सीजन, एंड देन नेक्स्ट सीजन में आप फिर से खरीद सकते हो. वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज दिस इज़ अ मॉइस्चराइजर जो कि ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए तो एकदम परफेक्ट है, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हो. बट इफ यू हैव नॉर्मल ड्राई या वेरी ड्राई स्किन, दिस इज ए समर मॉइस्चराइजर मोर देन अ विंटर मॉइस्चराइजर फॉर देम. सिंस दिस इज अ जेल मॉइस्चराइजर, इसका टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीसी है. इनफैक्ट इसको लगाने के बाद फील ही नहीं होता मॉइस्चराइजर भी लगाया हुआ है ऑन माई स्किन. इफ यू हैव ऑयली स्किन, ऑब्वियसली रिजल्ट्स वुड बी डिफरेंट, बट ऑन माई स्किन विच इज ड्राई एंड वेरी ड्राई, आई डोंट फील लाइक कि मैंने कुछ भी लगाया हुआ है अपने फेस, विच एक्चुअली इज अ गुड थिंग, स्पेशली इन समर्स. नेक्स्ट वी हैव इज अ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सेंसेशन, एंड दैट इज दिस. ये है COSRX Snail 92 ऑल इन वन क्रीम. आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ इट बिकॉज ये मेरी टेबल पे पड़ा रहता है. नाउ द थिंग विद दिस इज दैट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड
स्टार्टेड यूजिंग इट, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट जैसे मैंने आज से स्टार्ट किया है, 2-3 दिन मैं लगातार इसको यूज़ कर रही हूँ, आई वुड सी वाटर वाले दाने नहीं होते, पानी वाले दाने बड़े बड़े, वो मेरे यहाँ पे शुरू हो जाते थे होना, समझ रहे हो, ये आउटर पेरीमीटर्स में। इनिशियली आई थॉट कि हो सकता है कि किसी और प्रोडक्ट की वजह से हो रहा, बट देन आई रियलाइज्ड मल्टीपल टाइम्स जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तब ही वो पानी वाले दाने मुझे यहाँ पर आउटर पेरीमीटर्स में हो जाते थे। सो आई एक्चुअली केप्ट एन आई ऑन इट एंड देन आई रियलाइज दैट थोड़े टाइम के बाद वो होते थे जब मैं इसको यूज़ करती थी, बट नाउ इट्स बिन लाइक क्वाइट सम टाइम, 6-7 महीने हो गए इसको मैं कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही हूँ, एंड नाउ इट हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। होता है वंस इन अ वाइल, एक आध कभी कहीं निकल आता है। नाउ द थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा है, इसको लगा के इतना अच्छा सा स्मूथ हाइड्रेटेड फील होता है, इसकी कंसिस्टेंसी ना बड़ी वाटर लाइक फील होती है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी गुई एंड चिपचिपा टाइप का, एंड जब आप इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर ब्लेंड इन कर लोगे, इट एक्चुअली जस्ट डिसअपियर्स इनटू योर स्किन। तो आपको ब्लेंड होने के बाद बिल्कुल भी ऑयली या स्टिकी या ग्रीसी फील नहीं होता है। इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू कैन गो फॉर। आई एम नॉट श्योर हाउ दिस विल वर्क विद ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन, सो इफ यू हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन एंड इफ यू हैव यूज दिस, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज दैट विल हेल्प अदर पीपल। सो वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी हियर एंड आई वॉन्ट दैट ईच वन ऑफ अस कुड बी ऑफ हेल्प टू the other one. So let me know your experience with this particular product if you have oily or combination skin. I like it, but then I have mixed feelings about it, and for that reason I would give this 7.5 out of 10. Next एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेकर के इंटरनेट इज डिवाइडेड, एंड इट इज निविया का क्रेम। निविया क्रेम, ये ब्लू डब्बा बेसिकली। सो निविया ऑल्सो हैज़ अ वाइट वाला जेल क्रेम जो कि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। फॉर सम रीज़न जब भी मैं वो यूज़ करती हूँ मुझे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड इमेजिन दैट इज़ लाइक अ जेल, लाइट जेल मॉइस्चराइजर, उसको लगा के मुझे दाने हो जाते हैं। सो आई एक्चुअली यूज्ड इट जस्ट वंस, लाइक एक ही बार डब्बा खरीदा था मैंने, जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने उसको कभी रीपरचेज नहीं किया। बट दिस इज़ अ डब्बा जो कि मैं बचपन से इस्तेमाल करते आ रही हूँ, जब मैं इतनी छोटी सी थी तब से, एंड आई थिंक एवरी टाइम आई बाय इट आई जस्ट फॉल इन लव विद दिस अगेन एंड अगेन। अगर आपकी ड्राई या वेरी ड्राई स्किन है, स्पेशली विंटर्स में, दिस इज सच अ ग्रेट प्रोडक्ट। एंड इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइमर ऑल्सो, दिस एक्चुअली वर्क्स एज अ ग्रेट प्राइमर। बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसको जब आप अप्लाई करोगे ना, इट नॉट ओनली क्रिएट्स अ स्मूथ बेस बट अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, एंड जब आप इसके ऊपर अपना फाउंडेशन लगाओगे, इट गिव्स यू दैट ड्यूई फिनिश। इन फैक्ट कोरिया में दिस इज लाइक अ बेस्ट सेलर। women in Korea actually apply this all over their face as a face mask and they just wipe it off, and उसके बाद उनकी जो स्किन है वो बहुत ही प्यारी सॉफ्ट, एकदम शाइनी एंड सॉफ्ट हो जाती है। सो या अपेरेंटली दिस सेल्स लाइक at an exorbitant price in Korea, but in India ये आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। and what I will recommend you is that do not invest in a big tub like this. उनका 25 रुपीज़ का छोटा टब आता है 25 ग्राम्स का, get that. एक सीजन में ख़त्म हो जाएगा and then next season start with a fresh tub rather than just keeping the same tub for entire summers and then again start using it in winters, because आपका डब्बा जब खुल गया है ना, so you should not keep your skincare product too long once they are open and once you have started using it, because आप जब निकाल रहे हो तो आपकी फिंगर अंदर जा रही है, यू आर एक्चुअली कंटेमिनेटिंग इट। सो वंस यू ओपन इट, जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड देन थ्रो इट अवे एंड देन स्टार्ट विद अनदर डब्बा नए सीजन में। दैट्स हाउ आई लाइक टू यूज इट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव। ये 100 ml डब्बा है एंड यू गेट दिस फॉर 449 रुपीज। नाउ दिस इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ you have oily combination and even normal skin, you have to stay away from this. At least do not apply this on your face. However, अगर आपके बहुत ज़्यादा crusty knees हैं या फिर elbows हैं या फिर ये वाला जो knuckles होते हैं ये है, this is great to apply there also, क्योंकि ये बहुत अच्छे से soften करने में help करेगा. And then you can just wipe it off with a warm towel and you not only वो आपके उस area को clean करने में help करेगा, उसको soften करने में भी help करेगा. So I think ये एक बहुत ही versatile moisturizer है, but then you should know whether you need this or not. I personally like this and I would give this an 8 out of 10. Next I have is a moisturizer from Korea. It is from the brand called Round Lab. I
मैं पूरा नहीं फिनिश कर पाई इसको, बट आई एम हाफ वे थ्रू. दिस इज़ सच अ ग्रेट मॉइस्चराइज़र. आई मीन अगर मॉइस्चराइज़र, मुझे कोई एक मॉइस्चराइज़र बनाना होगा ना, आई वुड मेक इट समथिंग लाइक दिस. इट इज़ सो लाइट वेट, एट द सेम टाइम इट इज़ एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग. अगेन ऑयली नहीं है, ग्रीसी नहीं है, हैवी नहीं है. एंड मैं इसको समर्स में, विंटर्स में, चाहे किसी भी सीजन में यूज़ करूँ, मेरी स्किन जो है उतनी ही अच्छे से हाइड्रेट होती है, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होती, मुझे रीअप्लाई नहीं करना पड़ता. It is an amazing and I think best of the best moisturizer. I would give this like a 9.5 out of 10. इसमें ना मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगती है, वो है इसकी पैकेजिंग. क्योंकि इसमें से निकालना ना, ये थोड़ा थिक है, तो निकालने में ना बड़ा वो इट्स नॉट द बेस्ट वे टू यूज़ इट. आई फील एक पंप में होता या फिर थोड़ा सा डिफरेंट पैकेजिंग होती तो बेटर रहता. ऑल्सो दिस इज़ 50 ml एंड ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है. आई थिंक ये छोटू बॉटल आपको 400-500 रुपीज़ की मिल जाएगी, which is pretty decent actually. Also इसमें कोई fragrance नहीं है, which is so cool because कोई भी like ना chemical की fragrance है, ना ही कोई added fragrance है, which is amazing. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ ए मॉइस्चराइज़र जिसको मैं ऑनेस्टली जब मैंने ट्राई करना शुरू किया था, आई हैड नो होप्स फ्रॉम दिस. फॉर सम रीज़न आई वाज लाइक ये तो बेकार मॉइस्चराइज़र ही होगा. दिस वॉज द एक्सपेक्टेशंस दैट आई वेंट इन टू यूजिंग दिस. बट मेरी एक्सपेक्टेशन हर तरीके से इस मॉइस्चराइज़र ने तोड़ दी थी. एंड इट इज़ फ्रॉम पिलग्रिम. दिस इज़ पिलग्रिम स्क्वालीन ग्लो मॉइस्चराइज़र. नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. अगर आप मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, यू नो दैट दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र दैट आई एब्सोल्युटली लव. इसका टेक्सचर ना इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, एंड व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस, आपका फेस भी बहुत स्मूथ हो जाता है एंड इट गिव्स यू दैट ब्यूटिफुल ग्लो एज वेल. It's not greasy, it's not oily, it's not heavy, but it is at the same time very, very moisturizing. I don't know how they are doing it, but they are doing it. This is actually by far the best product I have used from the brand itself. It is so good, and I would rate this a 9 on 10. Next we have is a oil-free moisturizer from Dr. Shades. This is their Ceramide Vitamin C oil-free moisturizer. Now I have used like all of their oil-free moisturizers from their range, but I think this is the one that I like the most because एक तो ये ऑयल फ्री है, तो ऑयल फ्री होने की वजह से ना इसको जब मैं लगाती हूँ तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती कि मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है. सो इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू हाउ दीज जेल मॉइस्चराइजर्स वर्क. बट ये जेल मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यू स्टिल फील अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रेशन, बट विद दीज ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स आई डू नॉट फील एनीथिंग ऑन माई फेस, विच इफ यू हैव ऑयली स्किन इज़ अ ग्रेट थिंग क्योंकि आपको हाइड्रेशन चाहिए बट यू डोंट वॉन्ट टू फील दैट यू हैव एनीथिंग ऑन योर फेस. बट फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन आई मीन आई वॉन्ट टू फील समथिंग ऑन माई फेस कि हाँ मेरी स्किन हाइड्रेट हुई है या हाँ मैंने कुछ लगाया है. दिस हैज़ 1% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स, अश्वगंधा भी है इसमें. आई honestly I will be very honest, this is the only one that I liked from their range. बाकी जितने भी थे उनमें से एक आध को यूज़ करके तो मुझे एक्ने भी हो जाता था, but this ceramide one just is so good. स्पेशली फॉर समर्स. नाउ आई जस्ट सेड कि मुझे फील होना चाहिए ना मैंने कुछ लगाया. सो फॉर समर्स दिस इज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइजर बिकॉज कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे कुछ भी लगाने का दिल नहीं करता समर्स में, बिकॉज इतनी गर्मी होती है, इतना पसीना आ रहा होता है, एंड देन यू अप्लाई इवन अ मॉइस्चराइजर, उसको लगा के यू जस्ट कीप ऑन डूइंग लाइक दिस क्योंकि आपको यहाँ पे पसीना आ रहा होता है. सो विद दिस ऐसा कुछ नहीं होता, एंड यू नो आई वुड रेट दिस गुड 8.5 on 10. Oh, by the way, this is fast absorbing and also non-greasy, non-oily, very lightweight formula. Next is a moisturizer जो कि I was obsessed with. I mean last year I think. It is from Dot & Key. मेरे पास वो है नहीं तो इसलिए मैं बॉटल नहीं दिखा सकती, but I would insert a picture here. It's the Dot & Key Bright Vitamin C Moisturizer. Oh my god, if you have oily combination skin, if you have normal to dry skin in summers, that's it वाला moisturizer है वो, क्योंकि उसको लगा के ना मेरी स्किन इतनी अच्छे से हाइड्रेट होती थी. एट द सेम टाइम आई वुड फील एक्सट्रीमली फ्रेश आफ्टर अप्लाइंग इट. ऑल्सो वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ग्रीसी नहीं है, जेल फॉर्मुलेशन है तो स्किन में फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता था. एंड सिंस इट हैज़ विटामिन सी सो मेरे को दिखा था दैट विजिबली मेरी स्किन जो है ग्लो करना स्टार्ट हो गई थी. सो ओवरऑल इट इज़ एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर. मैंने उसके जैसा एक पर्पल का भी मॉइस्चराइजर यूज़ करा था, उसकी भी इमेज मैं यहाँ पर डाल दूंगी, विच ऑनेस्टली दोनों को अगर मैं साथ करूँ एनी डे आई वुड यूज़ Dot & Key वाला मोर, बिकॉज होता है ना कुछ products when you start using them you just feel good about yourself and the product itself. So Dot & Key का vitamin C gel cream जो था that was that kind of product जिसको लगा के मुझे एकदम
फील गुड होता था एंड आई वुड रेट दिस लाइक अ 9.5. इट इज सो गुड. ऑन द अदर हैंड पर्पल वाला जो था ना, दो इट लुक्ड सेम एंड यू नो अगर आप साइड बाय साइड स्वॉच करोगे तो आपको फील भी सेम होगा, बट पता नहीं क्यों यू नो दैट देयर इज सम डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. एंड जो पर्पल वाला था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था एंड इसीलिए मैं पर्पल वाले को दूंगी 7 out of 10. नेक्स्ट आई हैव इज प्लम का विटामिन सी मॉइस्चराइजर. दिस इज 3% विटामिन सी एंड मैंडरिन. दिस इज ग्लो बूस्ट, बट फॉर सम रीजन इसको लगा के मुझे कभी भी अपने चेहरे पे ऐसे कोई खास ग्लो नहीं दिखा. दिस इज ए लाइट वेट फॉर्मुलेशन एंड इट हैज लाइक लिटरली वाटर लाइक कंसिस्टेंसी. लगाते साथ ही फटाफट स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड आई हैव यूज्ड इट कंसिस्टेंटली फॉर क्वाइट सम टाइम, बट फॉर सम रीजन आई एक्चुअली डिड नॉट सी एनी डिफरेंस इन माई स्किन. दिस इज ए फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन, तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है देन यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई, बट ओवरऑल आई फील दैट दिस एक्चुअली डिड नॉट डू एनीथिंग. आई मीन जितना मुझे उनका राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड वाला मॉइस्चराइजर पसंद है उतना ही मुझे ये, उतना नहीं कहूँगी बट आई डोंट लाइक दिस मच एंड आई वुड रेट दिस लाइक अ 6 on 10. नेक्स्ट आई हैव आर फ्यू मॉइस्चराइजर्स फ्रॉम द डर्माको. इनका ये एक ही रेंज के प्रोडक्ट्स एंड आई रिसेंटली रिसीव देम एंड आई फील दे आर प्रिटी नाइस. सबसे पहले बात कर लेते हैं 5% नाइसेरामाइड डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम. दिस इज फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन. इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही थिक एंड क्रीम लाइक है एंड अगर आपकी ड्राई वेरी ड्राई स्किन है देन यू कैन गो फॉर दिस वन. हाउएवर आई फेल्ट ये ना उतना ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं करता. सो इफ़ यू हैव वेरी वेरी ड्राई स्किन दिस इज समथिंग दैट यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद. दो दे मेंशन कि ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए है, आई वुड स्टिल नॉट रिकमेंड दिस वन टू वेरी वेरी ड्राई स्किन. आई वुड हाउएवर से कि अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. इट इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट, इट्स जस्ट दैट बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन को ये ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं करेगा इरिस्पेक्टिव कि एक थिक क्रीम फॉर्मुलेशन है. आई वुड गिव दिस अ 7 on 10. हाउएवर आई फील दैट अगर आपका कोई भी स्किन टाइप है फ्रॉम कॉम्बिनेशन टू ड्राई, दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई वुड रिकमेंड. इसी रेंज का है ये, बट फॉर सम रीजन इसका फॉर्मुलेशन ना इट रिमाइंड्स मी ऑफ बायोडर्मा का एटोडर्म क्रीम. लाइक आंख बंद करके मैं इसको अगर लगाऊं तो आई वुड फील कि मैं यही वाला मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. दिस इज आई फील फार बेटर देन इनका ये जो हैवी क्रीम मॉइस्चराइजेशन वाला फॉर्मुलेशन है. दिस हैज पेंटा वाइटिन, विटामिन ई भी है इसमें, स्क्वालिन है एंड दे डू मेंशन दैट दिस गिव यू मॉइस्चराइजेशन अप टू 24 hours. सो फॉर नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, एवरीडे मॉइस्चराइजर है ये, बहुत अच्छा है. दिस ऑल्सो जस्ट क्रिएट्स अ फिल्म ऑन योर स्किन एंड अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है. मॉइस्चर लॉस नहीं होता स्किन से, इसलिए स्किन थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहती है. सो आई वुड रेट दिस a 9 on 10. Lastly, we have their 5% niacinamide mattifying moisturizer. Now, this has a gel consistency and it is great for oily and acne prone skin. Now, I do not have oily or acne prone skin. मैंने इसको use किया है. It is very very lightweight. बिल्कुल भी oily greasy नहीं है. It is, since this is a gel formulation, this is perfect for oily combination skin. I am not sure how this will work with acne prone skin. तो अगर आपने इसको use किया है, if you have oily acne prone skin, comment करके ज़रूर बता देना. This also has panthenol which is great for oily skin. Zinc PCA है, again great for oily skin. I see a lot of potential in this product and I feel I see that why this will work for oily and acne prone skin, because अगर आप ingredient list देखो they have put in some really great ingredients in this one. This is a gel formulation, so perfect as I mentioned for oily and combination skin, and I would rate this like a 7.5 on 10. It's just that ये मेरी skin के लिए काम नहीं करेगा, but if you have oily combination skin you can go for this one. Oh, lastly I have is a moisturizer which is like a safe haven for dry and very dry skin, and it is this one. This is Cetaphil moisturizing cream for dry to normal and sensitive skin. Now I loved this tube. मैंने इसका एक ट्यूब ऑलरेडी फिनिश कर दिया है लास्ट ईयर एंड आई जस्ट रीपर्चेज्ड दिस अभी नायका सेल पर, बट फॉर सम रीजन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन. लेट मी नो इफ यू हैव ऑल्सो रीपर्चेज्ड इट रिसेंटली एंड आपको भी सेम फीलिंग आई है क्या, बिकॉज जो लास्ट वाला मैं यूज़ करी थी ना उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं था, इट वॉज न्यूट्रल, बट दिस वन फॉर सम रीजन हैज़ अ वेरी पंजेंट स्मेल टू इट, जो कि
बॉर्डरलाइंस फील लाइक सल्फर का जो स्मेल होता है ना, एक थोड़ा सा पंजेंट ओडर होती है, उस टाइप की स्मेल है इसकी. सो आई एम नॉट enjoying using this right now, trust me on that. This gives you great hydration, but for some reason उस स्मेल की वजह से मुझे लग रहा है कहीं ये ख़राब तो नहीं आ गया मेरे पास, कहीं मेरी स्किन पे कुछ हो तो नहीं जाएगा, एंड इसीलिए मैं इसको बहुत ऐसे डर डर के इस्तेमाल कर रही हूँ. आई लव्ड इट लास्ट ईयर, बट दिस ईयर थोड़ा सा ऐसे डावाडोल स्थिति है इसकी. इफ़ यू आर यूजिंग इट राइट नाउ और आपने अभी अभी नया ट्यूब लिया है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, इज़ इट द सेम विद यू एंड इज़ इट वर्किंग फाइन फॉर यू. अगर मैं लास्ट ईयर के अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको रेट करूँगी, आई वुड rate this an 8.5 on 10. I think on the top of my list is Bioderma for winters and Plum for summers, but this one I am not sure now. जो नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र है मेरी लिस्ट में वो है ये, दिस इज़ लॉरियल वाटर क्रीम. मैं इमेज यहाँ पर डाल रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव इट्स कंटेनर एनी मोर, क्योंकि वो मैंने ख़त्म कर दिया है. आई फिनिश लाइक बॉटल्स एंड बॉटल्स ऑफ इट बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट. फ्रेग्रेंस है उसमें, सो इफ़ यू आर फ्रेग्रेंस सेंसिटिव यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट, बट अगर आपको फ्रेग्रेंसेस से प्रॉब्लम नहीं होती है देन इट इज़ अ वेरी गुड जेल मॉइस्चराइजर. आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप. इट्स अ वेरी गुड समर मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, क्योंकि इवन इफ यू हैव ड्राई स्किन यू डू नॉट वांट टू पुट लाइक अ ऑयली क्रीम ऑन योर फेस इन समर्स. तो समर्स के लिए तो वो इतना अच्छा था, एंड दैट इज़ वाई आई फिनिश लाइक आई थिंक 2 या 3 बॉटल्स ऑफ इट. मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने कलेक्टिवली, एंड वी बोथ लव्ड इट. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, देन यू कैन यूज़ इट ऑल थ्रू आउट द ईयर. उसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है. सिंस इट इज़ अ वाटर बेस्ड जेल क्रीम तो स्किन को ऑयली या ग्रीसी नहीं बनाता, एंड आई विल रेट दैट एन 8.5 आउट ऑफ 10. नेक्स्ट मॉइस्चराइजर दैट वी हैव इज फ्रॉम मेडिक्यूब. दिस इज समथिंग दैट आई एम करंटली यूजिंग. काफ़ी डिफरेंट टाइप का मॉइस्चराइजर है ये. It has a very gel-like consistency, but it is extremely hydrating, and it has these small little ऐसे गोले से हैं इसके अंदर, which are actually vitamin C capsules. So every time I use it, मैं एक इसका कैप्सूल उठा लेती हूँ. I just apply it all over my face. I really enjoy using this. I don't know how this will perform on my skin summers में, but अभी winters में इसको लगा के इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. It feels as if मैंने literally अपने चेहरे पे इतना सारा पानी लगा लिया है, but बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, एंड आई फील मेरा स्किन भी काफ़ी अच्छे से क्लियर अप हो रहा है यूजिंग दिस. लाइक जो टैन वैन था ना वो सारा कुछ जा रहा है. ओवरऑल आई एम एक्चुअली enjoying using this, and I would rate this a good 8.5 out of 10. And that was the last moisturizer that I will be talking about today. I hope ये video helpful रहेगा. I have rated my BB creams, my highlighters, my foundations, my concealers in the past. वो पूरी playlist मैं description box में list कर दूंगी, just in case you want to check that out. And that's it for today's video. I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.